अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक इंतहाई तशवीशनाक खबर। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अपनी लोकल गैस की पैदावार में बड़ी कमी कर दी है। मकसद ये है इंपोर्टेड महंगी एलएनजी के आने में कोई रुकावट पैदा ना हो। होता कुछ यूं है, पाकिस्तान के मेन गैस नेटवर्क में दो किस्म की गैसें शामिल होती हैं, एक हमारी लोकल प्रोडक्शन और एक कतर से आने वाली महंगी एलएनजी। वो भी चूंकि नेचुरल गैस ही होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, उसे पोर्ट के ऊपर दोबारा गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो सिस्टम में शामिल होकर जहां जहां पहुंचानी होती है पहुंचाई जाती है। तो हुआ कुछ यूं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बिजली की डिमांड कम है, मौसम उस तरह गर्म नहीं हुआ, तो उस वजह से हमारे एलएनजी पर चलने वाले महंगे पावर प्लांट नहीं चलाए जा सके। हमने एलएनजी हर हाल में इंपोर्ट करनी है, हम चाहें या ना चाहें। हर महीने 10 एलएनजी के चिप्स हमें अपनी बंदरगाह पर उतारने होंगे। तो उन चिप्स को उतारने का खमियाजा पाकिस्तान के अपने तेल और गैस के कुएं बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या किया कि उस गैस को चूंकि रोक नहीं सकती, तो अपने कुओं से गैस की प्रोडक्शन 350 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना कम करती है। यानी पाकिस्तान जितनी गैस रोजाना पैदा करता है उसमें 11% कमी हुकूमत पाकिस्तान ने खुद कर दी है, ताकि पाइपलाइन के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को एक ख़ास हद तक मेंटेन किया जा सके। अब इसका नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान यह है कि पाकिस्तान के अंदर महंगी गैस ज़्यादा आएगी, वो ज़्यादा कंज्यूम होगी और फिर हमें ज़्यादा गैस के बिल आएंगे। और दूसरा नुकसान यह है कि मुल्क भर में मौजूद सैकड़ों गैस और तेल के कुएं जो हैं उनके बैठ जाने का खदशा भी है। अब जो तेल और गैस का कुआं होता है ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से बनता है, लगता है अरबों रुपया लगता है उसको खोदने में, उसमें मशीनरी फिट करने के ऊपर। तो अगर उसे खास प्रेशर से कम पर चलाया जाएगा तो वो बोर बैठ जाएगा। जिस तरह आपके मेरे घर में पानी का बोर बैठ जाता है, हमारे इलाके में ट्यूबवेल का बोर बैठ जाता है, इसी तरह ऑयल और गैस का बोर भी बैठ जाएगा। इस मुतालिक मुल्क में जो भी तेल गैस पैदा करने वाली कंपनियां उन्होंने शोर मचाना शुरू किया है, तो वजारत पेट्रोलियम कुछ जागी है और फैसला किया है कि इस मुतालिक एक ग्रैंड मीटिंग करके इसको तय किया जाए। अगर पाकिस्तान की टोटल गैस की प्रोडक्शन डिस्कस करें तो हम लोग मुकामी सतह पर 3 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट गैस रोजाना पैदा करते हैं। यानी 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे अपने रिजर्व से आती है, जबकि 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कतर से होती है, 9 शिप्स, और एक शिप जो है ENI कंपनी, एक इटालियन कंपनी है, वहाँ से आती है। तो ये 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे गले का फंदा बनी हुई है। ये महंगी भी है और लेनी भी लाजिम है। तो इसे लेने के लिए हम लोग मुकामी पैदावार घटा रहे हैं। मुकामी पैदावार, मुकामी गैस इस कतरी गैस से तकरीबन आधी कीमत पर मिलती है। वह सर्दियों में तो ये गैस बहुत महंगी हो जाती है तो फ़र्क बढ़ जाता है, लेकिन औसत बात कर रहा हूँ। तो कैसी बात है, हमारी कैसी कैसी मजबूरी है कि हम आधी कीमत वाली गैस की पैदावार तो कम कर रहे हैं, लेकिन डबल रेट वाली गैस को हम किसी तरीके से डिले नहीं कर सकते। फिर चूंकि मौसम ठीक रहा और मुल्क के अंदर बिजली की डिमांड 12-13 हज़ार मेगावाट रही, जो कि इन दिनों के अंदर बढ़कर 20,000 मेगावाट से प्लस हो जाती है। तो जो पावर प्लांट महंगी गैस पर चलने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने गुज़िश्ता टेन्योर में लगाए थे, पंजाब के अंदर 4 आरएलजी पर चलने वाले पावर प्लांट जो 4,800 मेगावाट के हैं, वो नहीं चलाए जा रहे। क्यों? उनसे बिजली महंगी पैदा होती है और पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जो मेरिट ऑर्डर रखा गया है कि सबसे पहले सबसे सस्ता पावर प्लांट चलेगा, फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी फिर महंगा पावर प्लांट चलेगा, जब पीक पे डिमांड जाएगी तब जाके सबसे महंगा पावर प्लांट चलेगा। तो उस हिसाब से RLNG यानी इंपोर्टेड LNG के पावर प्लांट सबसे आखिर में चलने के लिए तय कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में चूंकि सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है हाइडल सोर्सेज से, पानी से, तो सबसे पहले पानी का जो पावर प्लांट होगा, पन बिजली, उसे किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। गर्मियाँ हो सर्दियाँ, जो बिजली वहाँ से हासिल होती है वो हासिल की जाती रहेगी। फिर हवा और सूरज की बारी आती है, उनसे मुसलसल बिजली हासिल की जाएगी। न्यूक्लियर की पावर प्लांट जो कि सस्ते पड़ते हैं, 18 रुपये यूनिट हर साल इनसे बिजली मिल सकती है, वो मुसलसल चलते रहते हैं। फिर
लोकल गैस पे लगे हुए पावर प्लांट वो भी मेरिट ऑर्डर में ऊपर आते हैं, उनको चलाया जाएगा। फिर थर के कोयले पे जो 2600 मेगावाट की पावर प्लांट है उन्हें चलाया जाएगा। ये तो वो पावर प्लांट है जो सस्ते हैं और फर्स्ट ईयर में आते हैं, सबसे पहले चलाया जाना है। फिर जब गर्मियों में डिमांड बढ़ती है तो फिर महंगे पावर प्लांट आते हैं जो कि इंपोर्टेड कोयले पे और इंपोर्टेड गैस पे चलने वाले पावर प्लांट हैं। तो उनके लिए अभी डिमांड नहीं बनी, इसलिए वो बंद पड़े हैं। तो चूंकि वो बंद पड़े हैं, वहां पर महंगी गैस की कंजम्पशन नहीं हो रही, तो लिहाजा उस गैस को आम नेटवर्क में आम सारिफीन तक छोड़ा जा रहा है। तो आजकल हुकूमत जो है इतनी फराख दिल हुई है कि वो महंगी LNG भी हम घर वालों को दे रही है 150 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना। और इसका नुकसान क्या होगा? फिर हुकूमत के ऊपर खर्चा बढ़ेगा और जो हमारे बिल बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे। अब पिछले 5 सालों का जिक्र करें तो हुकूमत ने ये महंगी कतरी LNG हम लोगों को देकर $2 बिलियन का नुकसान कर लिया है। जी हां, $2 अरब। हम दुनिया में दर दर की ठोकरें खा रही हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, लेकिन जब हम अपना नुकसान करेंगे तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर से कम पे नहीं करेंगे। PIA का नुकसान किया, वो भी 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हम कर चुके हैं। रेलवे 2-3 बिलियन डॉलर से ज्यादा नुकसान कर चुकी है। पाकिस्तान स्टील मिल 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान कर चुकी है। इसी तरह इंपोर्टेड गैस को हमारे सारिफीन को सस्ते दामों देकर हुकूमत ने $2 बिलियन का नुकसान कर ली है। इसके साथ साथ जो पैसे रिकवर नहीं किए जा सके गैस के सेक्टर में, महंगी गैस दे दी, लोगों ने बिल अदा नहीं किया, गैस चोरी होगी, तमाम मामला, उसकी वजह से हुकूमत को 1000 अरब रुपए का टीका खुद लगा है। यानी कि वो 1000 अरब रुपए का बिल हुकूमत ने देना है इन गैस पैदा करने वाली कंपनियों को। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है जिसके अंदर पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस चुका है। अब अगर पाकिस्तान के पावर सेक्टर की गैस की डिमांड डिस्कस करें, यानी कि हमारे पावर प्लांट्स को कितनी इंपोर्टेड गैस चाहिए होती है चलने के लिए, तो वो चाहिए होती है रोजाना 650 मिलियन क्यूबिक फीट। और उनकी आजकल की कितनी डिमांड है? 537 मिलियन क्यूबिक फीट। यानी 113 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो ये पावर प्लांट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और वही गैस हम घरों को सप्लाई कर रहे हैं। याद रखिएगा, आम घरों के अंदर, ये आजकल जो घर हैं जितनी कंजम्पशन है गैस की, हमें सब्सिडाइज गैस मिलती है। आलमी मंडी से हमें अभी भी 50 से 70% सस्ती गैस मिलती है। हाँ, ऑब्वियसली हमारी गैस अपनी पैदा होती है तो हमें गैस सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि चंद फैक्ट्री वालों को इंतहाई सस्ती गैस मिलती है। सड़क के इस पार जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उन्हें जिस रेट पर गैस मिलती है, सड़क के उस पार बिल्कुल सामने वाक़ फैक्ट्री को अक्सर उससे 3 गुना महंगी गैस मिल रही होती है। क्यों? ये वाली फैक्ट्री पुरानी लगी थी, इससे लोकल गैस का कनेक्शन दिया गया है। इस साइड वाली फैक्ट्री है वो नई लगी है, इससे इंपोर्टेड गैस का कनेक्शन दिया गया है। फिर पंजाब में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनका गैस का रेट 2 से 3 गुना ज़्यादा है बनिस्बत सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के। और लॉजिक ये है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा अपनी गैस खुद पैदा करते हैं, नो डाउट बिल्कुल पैदा करते हैं, लेकिन क्या यही जो शराइत हैं वो गंदम के अंदर भी अप्लाई होती हैं? जब गंदम का बहरान आता है, ख़ास सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो पंजाब से गंदम जाती है, और पंजाब ने कभी नहीं कहा कि हम आपको इंटरनेशनल रेट पर गंदम देंगे, 2 गुना रेट पर गंदम देंगे, 3 गुना रेट पर गंदम देंगे। तो 18वीं तरमीम के अंदर जो आसफ अली जरदारी और वहाँ से ANP ने मिलकर जो एक फजूल सी शिक डाली कि सूबे के अंदर जो मादनियात पैदा होंगी वो उसी सूबे के अंदर सबसे पहले प्रोड्यूस होंगी और वहाँ पर कंज्यूम होंगी, ये चीज़ भी मसाइल पैदा कर रही है। जब आपने एक फेडरेशन के अंदर रहना होता है, एक घर में रहना होता है, तो आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे एक घर में 3-5 भाई रहते हैं तो आपस में कुछ तय करते हैं, ठीक है जी, किसी कुछ चार्ज होता है, किसी कुछ चार्ज होता है। ये नहीं हो सकता कि निचले फ्लोर पर रहने वाला ऊपर वालों का रास्ता बंद कर दे, ये ऊपर हो जाने का चार्जेस लगा दे। तो इन चीज़ों को हमारी हुकूमतों को सेटल करना होगा, गैस की कंजम्पशन, डिमांड, तमाम चीज़ों को तय करना होगा ताकि पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा किया जा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।